उनकी सार्वजनिक ज़िंदगी अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई इंसान नज़र आती हैं। साल था 2012। बिग बॉस के 5वें संस्करण को होस्ट कर रहे थे संजय दत्त। एक कंटेस्टेंट जो कि काफ़ी लेट उस शो को ज्वाइन करती हैं और आते के साथ ही चर्चा का कारण बन जाती हैं। ये चर्चा पहुंचती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कहा जाता है कि शो गंभीर अश्लीलता फैलाने जैसे तत्व हमारे बीच में बिखेर रहा है। No, God, please, no, no! शो में एंट्री होती है उसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट की, जो इस कंटेस्टेंट्स को अपनी आगे आने वाली फिल्म में मौका देने का वादा करके निकल आते हैं। फिल्म का नाम था जिस्म 2। जिस शख्सियत की आज हम बात कर रहे हैं, प्यासा के इस जन्मदिन स्पेशल प्रोग्राम में उनको हम बहुत सारी बधाई देते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्यासा करणजीत कौर बोहरा यानी कि सनी लियोनी को उनके इस जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। सनी लियोनी का जन्म 13 मई 1981 को कनाडा के सरनिया ओंटारियो नामक जगह पर हुआ था। अपने एक सिख परिवार में पैदा होने के बाद अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा खत्म करने के बाद वो एक जर्मन बेकरी में नौकरी कर लेती हैं। उनका एम था कि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब नर्स बने, लेकिन यही वो समय था जब किसी टीनेजर की ज़िंदगी में कोई रोचक बदलाव आते हैं। उन्हें काम मिलता है पेंट हाउस मैगजीन के लिए एक मॉडल के तौर पर। पेंट हाउस मैगजीन के उस मॉडलिंग वाले करियर की जो शुरुआत करती हैं, उसके बाद उनका अगला पड़ाव होता है पोर्नोग्राफी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रोक टोक नहीं है। वो एक पैरेलल सिनेमा यानी कि पैरेलल जो हमारी इंडस्ट्री है यानी कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के साथ साथ ही वहाँ पर चलती हुई नज़र आती है। वहाँ पर जाते के साथ ही सनी एक धमाका मचा देती हैं अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में। पहले जहाँ वो केवल अपने सेम सेक्स पार्टनर के साथ फिल्में करती हैं, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्में करती हैं, उसके बाद मल्टीपल मतलब अलग अलग पार्टनर्स के साथ फिल्में करती हैं। ये जर्नी चलती चलती पहुंचती है MTV रोडीज़ के लिए, जब वो एक होस्ट करती है प्रोग्राम को 2005 में और इंडिया में उनका आगमन होता है। धीरे धीरे अपना पोर्न इंडस्ट्री वाला सफ़र छोड़ती हुई नज़र आती है सनी 2013 में, और उसी समय की बात है जब बिग बॉस 5 में उनकी एंट्री हो जाती है। सनी की शादी डैनियल बीवर जो कि उनके बॉयफ्रेंड थे उनके साथ हुई 2019 में। उनके 3 खूबसूरत बच्चे हैं और एक बहुत ही अच्छा उनका जर्नी रहा है इंडिया में आने के बाद। हिंदी और अदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज वेल बंगाली, नेपाली जैसी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना काम बखूबी अपनी एक छाप छोड़ी है। एक्टिंग में उन्होंने अपने हाथ आजमाए, डांस उनका बेहतरीन है और आइटम नंबर सनी का एक बेंचमार्क है। जिस फिल्म में वो अपना आइटम नंबर लेके आई वो डेफिनेटली उस फिल्म के लिए अच्छा साबित हुआ। जैसे कि लैला ओ लैला रईस फिल्म का वो गाना, जहाँ फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होती है, वहीं पे एक गाना हमेशा आज भी सुर्खियों में बना रहता है। अगर हम बात करें सनी का जो फिल्मी सफ़र है, जो कि जिस्म 2 से शुरू होकर रागिनी MMS और उसके बाद पहुंचता है लीला एक कहानी, शूट आउट एट बड़ाला, जैकपॉट, हिट स्टोरी 2, मस्तीज़ादे, रईस, और उनके आगे आने वाली जो फिल्में हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जिसको अभी भी हाल फिलहाल में जिसका काम चल रहा है और आपके सामने लेके आएगी। बात करते हैं फिल्म और बाकी चीज़ों से इतर। सनी की नेटवर्थ है लगभग 100 करोड़ के आसपास। अगर उनके पार्टनर के साथ कंबाइंड डैनियल बीवर के साथ कंबाइंड कर दी जाए, जो कि एक गिटारिस्ट हैं, तो ये कुछ 150 करोड़ के आसपास की उनकी नेटवर्थ है। पैसा ही पैसा होगा। सनी के पास अच्छी बेहतरीन महंगी कारें हैं, लॉस एंजल्स में उनका एक बंगला है, और बाकी सारी बातों से अलग कि वो एक आइटम गर्ल हैं या फिर उनकी जो भी हिस्ट्री रही है, अपनी चैरिटीज़ के जरिए जिस तरीके से उन्होंने US में काम किया था, कैंसर के लिए फ़ंड इकट्ठा किया, और अदर देन उनकी सार्वजनिक ज़िंदगी अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई इंसान नज़र आती हैं, जो कि अपने डिसीजंस को लेकर किसी भी तरीके का शक या शुबा नहीं रखते हैं। प्यासा सनी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई देता है, उनके फैंस को भी बहुत सारी बधाई देता है जो उनके काम को बिना किसी शक और शुबा के देखते हैं और उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनका जिस तरीके से सफ़र शुरू होता है, जिस तरीके का क्रिटिसिज्म उन्हें यहाँ पे झेलना पड़ा, आज उतना ही ज़्यादा उन्हें इंडिया में प्यार मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 40 की टर्न होने वाली सनी आगे आने वाले 40 सालों तक या उससे भी ज़्यादा इसी तरीके से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज वेल एज़ वर्ल्ड में जहाँ भी उनके फैंस होंगे उनके दिलों पर राज करती रहेंगी। बर्थडे स्पेशल के बाद एक खास बात, प्यासा के उन सभी सब्सक्राइबर से जो हमारे वीडियोस को लगातार देखते आए हैं।
आप सभी जानते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ढंग से हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है। मेरे आसपास भी कुछ ऐसे डियर फ्रेंड्स और ऐसे डियर लोग थे जो अब नहीं रहे हैं। और आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान दें। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और बच्चे हैं तो उनकी आप ख़ास तौर पे ज़्यादा ध्यान रखें, उनकी तरफ इंश्योर करें कि किसी को इन्फेक्शन ना हो। किसी कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करने की भी अपने स्तर पर कोशिश करें। अगर संभव है तो घर में रहें और अपनी इम्यूनिटी, अपने जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी, उनके स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान दें। मिलेंगे आपसे अगली कहानी तक, तब तक उम्मीद है अपना बहुत ख्याल रखेंगे। गुड बाय।